हर हर हम महादेव दोस्तों। तो आज एक कथा में आप लोगों के सामने भाग्य और भक्त की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो एक बहुत गरीब ब्राह्मण भगवान शिव का जो था बहुत बड़ा भक्त था, और वो जो है भिक्षा मांग करके और जो कुछ भी उसको मिलता उससे अपना जीवन यापन करता। तो उसको ऐसे भिक्षा मांग देख करके भरी गर्मी में जो था वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा, और तपती गर्मी में जो है भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अब गर्मी से जो है बुरा हाल था। अब चलते 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 जो है वो एक जंगल की ओर चल दिया। अब जंगल की ओर गया तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तो जब वृक्ष के नीचे बैठा तो उसको उस जंगल को पार करके दूसरे गांव या दूसरे शहर दूसरे नगर में जाना था। तो वो थोड़ा सा उस पेड़ के नीचे जो है आराम करने लगा। और फिर जब माँ पार्वती ने उसे देखा, वो उसका सब जो कार्य वो कर रहा था उसको देख रहे थे। तो माँ पार्वती को जो है उस गरीब ब्राह्मण पर क्या हुआ, दया आ गई। और माँ पार्वती ने भगवान महाकाल से कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करता हूँ, लेकिन जो इतना बड़ा भक्त तुम्हारा ये गरीब ब्राह्मण है इसकी सहायता क्यों नहीं करते हैं। तो भगवान महाकाल कहते हैं कि हे पार्वती, ये जो है इसके जो है पुनर्जन्म के कर्मों का परिणाम है, और इसके भाग्य में जो है ऐसा ही भटकना लिखा हुआ है। तो माँ पार्वती कहती है कि फिर भी आप तो भक्त वत्सल हैं, इसकी मदद कीजिए। तो भगवान शंकर और पार्वती जो हैं वहाँ से कैलाश पर्वत से निकल लेते हैं, और भगवान शंकर जो है रास्ते में जो है एक धन से भरी हुई पोटली जो है डाल देते हैं। तो वो ब्राह्मण भी वहाँ से उतर के और वहाँ से चल देता है। अब उसके मन में वहाँ पर विचार आता है कि यार अंधे कैसे चलते हैं, मैं भी जो हूँ इसी प्रकार से देखता हूँ चल सकता हूँ या नहीं। जो दृष्टिबाधिर होते हैं तो वो उनकी जो है नकल करने लगता है और उस पोटली से जो है आगे निकल जाता है। अब जब आगे निकल जाता है तो माँ पार्वती और भगवान महाकाल जो है देखते हैं। तो भगवान महाकाल पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिय, देख
मैंने कहा था तुझे कि इसके भाग्य में ऐसा ही भटकना लिखा हुआ है। ये देख, मैंने ये धन की पोटली जो है इसके लिए छोड़ी थी, लेकिन इसके भाग्य में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अंधा बन करके चला गया और पोटली को पीछे छोड़ गया। तो इस पर पार्वती सोचने लगी, कहीं ये तो भगवान की माया नहीं है, भगवान शिव ने ही तो ऐसा नहीं किया। तो फिर जो है उससे आगे की कथा दोस्तों फिर कभी बताऊंगा। तो जय श्री महाकाल। तो दोस्तों कुछ कर्म हमारे उसमें कहते हैं, कुछ तार कुछ तदबीर, तो कुछ तो भाग्य होता है और कुछ अपने कर्म भी होते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।